दो बयान का यहां पर आपको पता होना जरूरी है। 4 दिन पहले, 15 दिन पहले ये दो बयान आए थे। एक बयान आया शरद पवार का और एक उनकी बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का। पवार ने कहा था रोटी नहीं पलटो तो जल जाती है। सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। सुनिए। बाकी फिरवलं असते आणि ती फिरवली नाही तर कसं होते आणि म्हणून वाटकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन। तो आइए सीधे रिजवी के पास आपको लिए चलते हैं। तो एक तो हो गया, महाराष्ट्र में धमाका हो गया। वो दिल्ली वाला किस तरफ इशारा कर रही थी सुप्रिया सुले? ऋत्विक। जी बिल्कुल, हमने देखा कि जब ये बयान आया था कि रोटी पलटने का समय आ गया है और रोटी अगर नहीं पलटी जाए तो वो जल जाती है, कई कयास अंसारी जी लगाए गए। यहाँ पर ये कयास लगाया गया कि जिस तरह से बातें चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 हफ्ते से कि पार्टी का एक गुट, एनसीपी का एक गुट जो है वो अजीत पवार के साथ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसी मायने में शरद पवार ने ये बयान दिया होगा। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि आज के दिन जब शरद पवार अपने आत्मचरित्र का यहाँ पर प्रकाशन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस प्रकार की वो घोषणा करेंगे। उन्होंने रोटी पलटना मतलब उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा देना, ये उनका मतलब था। ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जब ये निर्णय लिया गया है, उसकी घोषणा हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रामक अपने कार्यकर्ता हो गए हैं। उनके एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो काफी यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफा देने की निर्णय को वापस लिया जाए, ये मांग वो लगातार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार अब यहाँ से निकल चुके हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इन सभी कार्यकर्ताओं ने हॉल में इकट्ठा होकर यही मांग रखी और यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की कि जिस समय शरद पवार ने इस निर्णय की घोषणा की उसी समय वो अपना निर्णय वापस ले। लेकिन हमने देखा कि पार्टी के आला नेता जो है उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी भूमिकाएं रखी और उसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल इन कार्यकर्ताओं को मनाते हुए दिखे और ये बताते हुए दिखे कि शरद पवार जो कि इतने कद्दावर नेता है महाराष्ट्र की और देश की, तो वो सोच समझ कर लिया होगा। कुछ समय देना चाहिए उन्हें। हम सभी आला नेता उनसे आज शाम को उनके आवास सिल्वर ओक पर बैठकर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इस निर्णय के बारे में फिर विचार करें। लेकिन तब तक इन कार्यकर्ताओं को शांत रहना होगा। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता बिल्कुल भी ये बात मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लगातार पिछले 3 घंटे से अब यहाँ पर घोषणाबाजी चल रही है और शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले, ये मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ठीक है ऋत्विक, पूछा यह भी जा रहा है कि इस्तीफे के माने क्या है। इसे अगर हम इस तरह से देखें तो पहला, क्या परिवार और पार्टी के भीतर मची खींचतान को थामने के लिए शरद पवार ने इस्तीफा दिया है? दूसरा मतलब इसका क्या निकलता है वो ये कि क्या 2024 के लिए गठबंधन का नया रास्ता पार्टी के लिए खोलने के लिए तय स्क्रिप्ट पर पूरी राजनीतिक पिक्चर चल रही है? ये दूसरा है। 2024 की हम बात कर रहे हैं कि क्या अब 2024 में कोई नया गठबंधन होगा, उसका रास्ता खोलने के लिए ऐसा किया गया जहां आगे बीजेपी के साथ एनसीपी जा सकती है। तीसरा, क्या पवार का इस्तीफा ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि पवार ने नए गठबंधन के लिए रास्ता खोलकर उनकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने के लिए पद छोड़ा है? चौथा, क्या इस्तीफा इसलिए दिया ताकि नई पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए? पवार ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि आगे किसके साथ गठबंधन होता है। और पांचवा, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि शरद पवार बेहद मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, हारी हुई बाजी को पलटना जानते हैं। तो क्या अभी इस्तीफा देकर वो खुद को अपने समर्थन में जुटे लोगों की शक्ति को दिखा रहे हैं, अपनी ताकत को दिखाना चाह रहे हैं? और क्या ये शरद पवार का एक शक्ति प्रदर्शन है? हारी हुई बाजी पलट रहे हैं, अपने समर्थन में जुटे लोगों की शक्ति दिखा रहे हैं, ये है। लेकिन पवार मंचे हुए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद
वहां पर काफी भावुकता देखी गई और वो भावुकता न सिर्फ शरद पवार की तरफ से बल्कि और नेताओं को भी भावुक होते हुए देखा गया। आपण गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब। देशाला आपल्या नेतृत्वाची, आपल्या अनुभवाची गरज आहे। विनंती आहे साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा। ये अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता सभी की भावना ये है कि उन्होंने अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। अभी हम सब लोग अभी शरद पवार जी के पास जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग, और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। असं आहे की अचानकच हे सगळं घडलं आहे। तुमच्या आणि आमच्याकडे एकाच वेळी ही बातमी मिळाली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सगळे दृश्य पाहिले आहे। आम्ही प्रयत्न करतोय की कसंही करून त्यांना आम्ही समजुती घालतो। आपको लगता है पवार जी डिसीजन वापस लेंगे? दादा, आपको लगता है पवार जी वापस डिसीजन लेंगे? आपको लगता है हेमंत, और एक और हम आपको भावुकता के साथ जैसे भावुक होते हुए सुनवाते हैं। असं आहे साहेब, तुम्ही तुमचं ते वय आणि अमुक तमुक सांगता ते आम्हाला काय मंजूर नाही। या वयामध्ये तुम्ही आमच्या कुणाहीपेक्षाही दसपट काम करता आणि आज तुम्हाला या पक्षाला, राज्याला आणि देशाला सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची गरज आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय, देशातल्या कुणाही व्यक्तीला जे आहे हे मान्य होणार नाही। म्हणून आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण आपला हा राजीनामा जो आहे हा ताबडतोब मागे घ्यावा आणि ही सगळी जे आहेत आयुष्यभर तुम्ही म्हणा त्याप्रमाणे आम्ही वागलेलो आहोत, तुमच्याबरोबर चाललेलो आहोत, सुखात दुःखात तुम्ही आमच्याबरोबर राहिलेले आहात। अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ शकतो आणि आम्ही आपलं काही करा वगैरे असं आणि कमी। परंतु काय बाजूला मला माझ्या कार्यकर्त्यांशी बोलू द्या ना, तुमच्याशी प्लीज नंतर माझी दोघांची विनंती आहे, तुम्ही जाऊन परत या। तो हे सगळं टीव्हीवर दिसतंय, टीव्हीवरून तिकडून साहेबांचा फोन आला, मला पण आला, तिला पण आला, आम्ही तिच्या ऑफिसमध्ये बसलो होतो। ही कार्यकर्त्यांना जेवायला पाठवा। अरे अजित थोड़ा लोगों जो पिछले कॅमेरा जेवत नाही, आम्ही उपाशी राहतो। साहेबांनी जेवायला सांगितलं आता ते जेवण आज विनंती आहे, पण काहीतरी नाश्ता पाणी करून घ्या।